देश में इस वक्त दो विषयों पर सबसे ज्यादा चर्चा की जा रही है। पहला है कोरोना वायरस और कोरोना के खिलाफ वैक्सीन, और दूसरा है बिहार में होने वाले चुनाव, जो कि बस अब कुछ ही दिनों की दूरी पर रह गए हैं। 3 चरण में ये चुनाव होने वाले हैं और 10 नवंबर को ये भी पता चल जाएगा कि बिहार में आखिर मुख्यमंत्री बनेगा कौन। लेकिन आज हम दोनों ही चीजों के बारे में बात इसलिए करने वाले हैं क्योंकि बिहार में अब कोरोना वायरस की एंट्री हो चुकी है। दरअसल बीजेपी ने कुछ दिनों पहले ये अनाउंस किया अपने संकल्प पत्र में कि वो बिहार में तमाम बिहार वासियों को फ्री में कोरोना वैक्सीन देगी अगर वो सत्ता में आ गए, यानी कि वोट दो और कोरोना की वैक्सीन को मुफ्त में पाओ। ऐसे में गैर बीजेपी शासित राज्यों और वहां के लोगों ने सवाल उठा दिए। कांग्रेस से लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी की इस मंशा पर भी सवाल उठा दिए। लेकिन साथ ही आपको यह भी बता दें कि चुनाव आयोग ने तो ये भी गाइडलाइंस जारी की थी कि तमाम रैलियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, फेस मास्क लगाए जाएंगे और लोगों के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि इन तमाम तीनों चीजों में किसी भी चीज का पालन तो नहीं हुआ, लेकिन कोरोना वायरस की एंट्री तो बिहार चुनाव में कोई ना कोई अपने फायदे के लिए कर ही लेता और बीजेपी ने इसकी शुरुआत कर दी। लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या कहते हैं, केंद्र सरकार के बनाई गई जो टास्क फोर्स है उसके रूल एंड रेगुलेशंस क्या कहते हैं, आज हम आपको वो तसल्ली के साथ बताने वाले हैं और बिल्कुल आसान भाषा में बताने वाले हैं, ताकि आपको भी ये क्लियर हो कि कहीं कोई आपको बेवकूफ तो नहीं बना रहा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। हम इधर प्रॉमिस कर रहे हैं बिहार में हर एक के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगा। वो हमारी पहला संकल्प पत्र के प्रॉमिस है। भरोसा के साथ बिहार की जनता को हम आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि वैक्सीन फ्री में आप सबको मिलेगा। देखिए, जैसे ही कोरोना वायरस देश में फैलना शुरू हुआ था और इसके खिलाफ कोरोना की वैक्सीन बनानी शुरू हो गई थी, उस वक्त टास्क फोर्स बनाया गया था जिसमें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के सीनियर अधिकारियों से लेकर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और इसके साथ साथ नीति आयोग के सीनियर अधिकारियों को शामिल किया था, जिन्होंने अपनी अलग अलग मीटिंग्स की और पहली ही मीटिंग में यह साफ कर दिया था कि किसी भी राज्य को यह हक बिल्कुल नहीं दिया जाएगा कि वो वैक्सीन का भंडारण करें या फिर वो अपने लोगों को अपने तरीके से वैक्सीन को बांटें या फिर लगाएं, क्योंकि ये पूरी तरीके से निर्णय केंद्र का होगा, खास तौर पर नीति आयोग का होगा और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का होगा और स्वास्थ्य मंत्रालय का होगा। लेकिन बिहार चुनाव जैसे ही आए उस वक्त बीजेपी ने कोरोना की वैक्सीन को लेकर इस तरीके का अनाउंस किया कि बाकी राज्यों में खलबली मच गई, बाकी लोगों में भी खलबली मच गई जो कि बिहार के निवासी नहीं है। दरअसल बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में यह घोषणा की कि तमाम बिहार के लोगों को कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी, और इसका जो घोषणा की गई वो बीजेपी की नेता और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। और इसके बाद बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने समझाते हुए लोगों को यह बताया कि केंद्र अपनी जो वैक्सीन है कोरोना की वो राज्यों को मिनिमल रेट पर देगी और उसके बाद वो राज्यों पर डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके से वैक्सीन को बांटे, वो मुफ्त में बांटे या फिर पैसों में बांटे। लेकिन अमित मालवीय के साथ साथ हम आपको भी ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि जिस तरीके से इस बात को इतनी सिंप्लीफाइड तरीके से बताया गया है, ये बात उतनी भी सरल नहीं है। क्यों, वो आपको जानना बेहद जरूरी है। देखिए, भारत में कोरोना की वैक्सीन जब भी आएगी वो राष्ट्रीय टीकाकरण मिशन के तहत ही लगाई जाएगी। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि अभी तक 9 बीमारियों और वायरसेस की वैक्सीन भारत में राष्ट्रीय लेवल पर या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या फिर राज्यों के लेवल पर लगाई जाती हैं, लेकिन ये तमाम वैक्सीन राष्ट्रीय टीकाकरण मिशन के तहत ही लगाई जाती हैं। साथ ही आपको ये भी जान लेना चाहिए कि बच्चों पर और खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को हर साल ये वैक्सीन लगाई जाती हैं, जिसमें कि तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख बच्चे और 2 करोड़ 90 लाख गर्भवती महिलाएं शामिल होती हैं। लेकिन इसी के साथ साथ एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस को इस लिस्ट में शामिल करना होगा, क्योंकि अभी तक 9 ही ऐसे वायरसेस या फिर बीमारियां हैं जिनके कि कोरोना वायरस एक खास पॉपुलेशन को लगते हैं। खास पॉपुलेशन का मतलब यह हुआ कि या तो वो बच्चों को लगते हैं या फिर वो गर्भवती महिलाओं को लगते हैं या फिर वो बूढ़े लोगों को लग सकते हैं। लेकिन कोरोना वायरस एक ऐसी वायरस है जो कि हर शख्स को इसकी वैक्सीन लगेगी, क्योंकि हर शख्स अभी इसकी जद में आ सकता है या फिर अब तक आ चुके हैं, और इसीलिए कोरोना की वैक्सीन को लगने के लिए एक वृहद हमें मिशन की जरूरत होगी, और वो वृहद मिशन सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय टीकाकरण मिशन के तहत ही लग सकता है। और इसीलिए किसी भी राज्य को या फिर किसी भी डिस्ट्रिक्ट को या फिर किसी भी शहर को यह हक नहीं दिया जा सकता कि वो अपनी कोरोना की वैक्सीन अपने तरीके से लगाए। साथ ही आपको ये बता दें कि केंद्र ने अलग अलग राज्यों से उनकी राय मांगी थी कि किस तरीके से भंडारण की व्यवस्था की जाएगी, रखरखाव की व्यवस्था कोरोना
कोरोना की वैक्सीन की जाएगी, लेकिन ये सिर्फ राय मांगी गई थी, उन्हें किसी भी तरीके का अधिकार नहीं दिया गया था, क्योंकि केंद्र सरकार की ये पॉलिसी है कि जब भी कोई वैक्सीन आती है और उसे एक बड़े लेवल पर लगाना होता है, जैसे कि कोरोना की वैक्सीन को लेकर होगा, क्योंकि ये पहली दफा ऐसा होगा जब किसी बड़ी पॉपुलेशन को कोरोना की वैक्सीन लगेगी, और ऐसे में सरकार ये सुनिश्चित करना चाहेगी कि हर शख्स को, हर तबके को, हर उम्र के लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगे, और ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय टीकाकरण मिशन यानी कि केंद्र के मिशन के तहत ही हो सकता है। और इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अब तक कोरोना की वैक्सीन को लेकर किसी भी तरीके की कीमत का पता नहीं चला है, या फिर ये अभी तक खुलासा नहीं किया गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि अभी तक केंद्र का ये कहना है, और खासतौर पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नीति आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि जैसे ही कोरोना के अलग अलग कैंडिडेट्स नियामक संस्था के द्वारा पास किए जाएंगे, और वैसे ही कोरोना की दवाओं के वैक्सीन की कीमतें जैसे ही कम होंगी, वैसे ही लोगों तक इसे पहुंचाना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन बनाई जा रही है उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि एक वैक्सीन की डोज से काम नहीं चलेगा, बल्कि 2 या 3 वैक्सीन की डोजेस लोगों को देनी पड़ेगी। और ऐसे में सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि सबसे पहले दाम तय किए जाएं, किसी भी वैक्सीन कंपनी से सबसे पहले सरकार वैक्सीन को खरीदेगी, और उसके बाद ये तय करेगी कि किस तरीके से राज्यों को देना है, किस तरीके से लोगों तक पहुंचाना है, क्या सिर्फ BPL यानी कि जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको मुफ्त में देना है, या फिर किनको मुफ्त में देना है, ये सरकार तय करेगी। इसलिए इस घोषणा पत्र में जिस तरीके की बातें बिहार के संकल्प पत्र में, बीजेपी के संकल्प पत्र में की गई हैं, वो कई सवालों को छोड़ता है। और ऐसे में अलग अलग राज्य, जैसे कि तमिलनाडु में अब चुनाव अगले साल होने हैं, या फिर मध्य प्रदेश हो, या फिर उत्तर प्रदेश हो, या फिर गैर BJP शासित राज्य, वहां पर हल्ला मच गया है और इसको लेकर तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।